ओम शांति। आज 1/1/1979 की हम महावाक्य सुनेंगे। ये मुरली है नए वर्ष की। बाबा ने क्लास कराते हुए कहा, दृढ़ता से कैसे आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। उस पर संकल्प देते हुए बाबा ने कहा कि आज अपने अंदर रही हुई जो भी कमजोरियां हैं ना, वो सदा काल के लिए विदाई देने का दृढ़ संकल्प करो, क्योंकि बाप दादा भी अभी बधाई देते हैं और इसी विदाई की बधाई को हर रोज अमृत वेले स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थ बनाओ। इस वर्ष स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना पड़ेगा। बाबा ने आगे अटेंशन दिलाया, क्योंकि स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारियों को ऑर्डर मिलना, जैसे समय समीप अर्थात पूरा होने पर सुई आ गई ना और घंटे स्वयं ही बजने लगे, ऐसे बेहद की घड़ी में भी स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर भी सुई का कांटा आने वाला है और विनाश के घंटे बजना ही है। तो बताओ, संपन्नता में एवर रेडी हो, सभी तैयार हो कि हाँ बाबा गेट खोल दो। तो ऐसे रू रेहान बाबा करते हुए कहा कि अच्छा बाप बोले, उद्घाटन अकेले ही कर लेगा क्या या बच्चों के साथ करेगा? तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि सौतेले और मातेले बच्चों के दुख के आलाप, तड़फने के आलाप सुनते सुनते अब बाबा को भी रहम आने लगा है। तो बाबा चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी शिव बाबा गेट खोलें और बच्चे अब जल्दी से इस दुख के परेशानियों के आलाप से मुक्ति प्राप्त कर लें। तो बाबा को कहा कि अब जल्दी से जल्दी चाबी खोलो, चाबी लगाओ, नई सत्युगी दुनिया का गेट खोल दो। तो शिव बाबा ने भी कहा कि अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से व आत्मिक शांति प्राप्त करने के बने हुए अल्पक स्थानों से अर्थात परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं कुछ और हो जाए। सत्ता की मंजिल तो कहीं खोज रहे हैं, प्राप्ति के प्यासे हैं और ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण करो, प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा सिर पे रखो, चलते फिरते अमृत सबको बांटते चलो, तभी ब्रह्मा बाप के मुक्ति के गेट के उद्घाटन आप कर सकेंगे। क्योंकि अभी भवनों का तो उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी विशाल गेट का भी उद्घाटन होना है। उसके लिए बाबा ने कहा, वरदानी मूर्त बनो, अमर भाव का वरदान प्राप्त करो और अनेक आत्माओं को भी अपनी शक्ति से, अपने योग की पावर से उन्हें बल भरो, क्योंकि इस वक्त आत्माएं अपनी शक्ति से काम नहीं कर सकती हैं, उनके अंदर बहुत कमजोरी है और कमजोर आत्मा को दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कुछ मिल जाए। और ऐसी अनेक आत्माएं जो भटक रही हैं, चलने में पाँव अर्थात हिम्मत भी आपको ही देनी पड़ेगी। हिम्मत का स्टॉक है जमा। तो अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों क्या कि क्यों में तो नहीं पड़ गए हो? अगर स्वयं ही क्यों में बिजी रहोगे तो अनेक आत्माओं को संपन्न कब बनाओगे? तो इसलिए कहा, अब क्यों को समाप्त करो। क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं। जो भी सुना वह वरदानी भाषा है और वरदानी मूर्त बनो। तो वरदानों को वर्षा के भाषण हो, जो भी सुने ना अनुभव करे, ये भाषण नहीं बोल रहे हैं, ऐसे भाषणा मिल रही है। वरदानों की जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये नवीनता अब बच्चों को दिखानी होगी। तो नवीनता अर्थात नया वर्ष, तो ये नए वर्ष की नवीनता हम यही लाएंगे। दृढ़ संकल्प, जो चाहे वो हम कर सकते हैं, अर्थात कि क्यों क्या की क्वेश्चन से बाहर निकलेंगे। साथ साथ विनाशकारी जो तैयारियों में लगे हुए हैं, उन तैयारियों में स्वयं को भी हमें एवर रेडी करना है कि हम बाबा का कार्य पहले ही पूर्ण कर लें, कि उनके करने से पहले हमें अपना काम फाइनल कर लेना है, जिससे कि जब भी वो अपना काम शुरू करें घंटी बजाएं और उस घंटी बजने से पहले हम अपना कार्य संपन्न कर सकें। ओम शांति।